हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा पार्ट 1। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 10 का बच्चा, जो है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, कौन से क्लास का है बच्चा? क्लास 12th का है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है बच्चा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि इस वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बिल्कुल इजी वे में इसको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले बस इतना बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होंगे नोट्स, और जो उसके MCQ क्वेश्चन है बच्चा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। आप वहाँ जाइए, उनको डाउनलोड कीजिएगा। बाकी जो नए बच्चे हैं जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, रेड बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही में जो बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब इस चैप्टर का आपको पार्ट 2 में लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जो हमारे 1 से लेके 9 चैप्टर्स हमने क्लास 12 का करा रखा है, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज का जो हमारा क्लास है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पे बच्चा। हमारा कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। अब हम पहले टॉपिक की इसमें बात करते हैं बच्चा, तो वो आता है हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जान लेते हैं। आप सबको पता है कि स्ट्रेंथ होता क्या है बच्चा, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आपने 11th में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चा? स्ट्रेंथ एक एबिलिटी होती है किसी भी मसल की टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। ठीक है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस या एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये डंबल ले लीजिए। अगर मैंने ये डंबल सीधा रखा हुआ है, तो ये डंबल जो फोर्स लगा रहा है वो नीचे लगा रहा है, तो वो हमारा रेजिस्टेंस है, और हमारी मसल एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से मैं इसको ऊपर कर पा रहा हूं ना। तो ऐसे जब मैंने इसको ऊपर कर लिया, मींस ये डंबल एक फोर्स लगा रहा था बच्चा, वो नीचे डायरेक्शन में लगा रहा था कि हमारा हाथ नीचे जाए, बट हमारी मसल्स ने क्या किया? इसके फोर्स को अपोज किया। मींस जो इसका फोर्स था उसको हम रेजिस्टेंस लेंगे, और हमारे जो हाथ की मसल्स जो फोर्स लगा रही हैं, किसके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं? वो एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रही हैं। ओके बच्चा, तो बच्चा आपको क्लियर हुआ कि एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस मींस क्या होता है। दोबारा बताता हूं, अगर ये कोई डंबल है और ये फोर्स नीचे को लगा रहा है बच्चा, ठीक है, ये आपके हाथ में डंबल है और ये फोर्स नीचे को लगा रहा है क्योंकि इसका वजन है, तो जो फोर्स नीचे को लग रहा है वो रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाथ है, हम इसको डंबल को ऊपर लाना चाह रहे हैं, और हम किसके हेल्प से लाएंगे? अपने मसल की स्ट्रेंथ की हेल्प से। मींस हमारी जो स्ट्रेंथ है मसल की, वो रेजिस्टेंस को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। अपोज मतलब डंबल नीचे को जा रहे हैं ना, पर उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसको अपोज करना हुआ, अपोज कर रही है और अपने डायरेक्शन में उसको लेके आ रही है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। आई होप आई एम क्लियर। तो स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चा? स्ट्रेंथ एक वो एबिलिटी होती है किसी भी मसल की टू ओवरकम द रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। आई होप आपको स्ट्रेंथ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चा स्ट्रेंथ एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड्स की। ठीक है, बट इससे पहले हम जानते हैं बच्चा कि स्ट्रेंथ हमारी कितनी टाइप की होती हैं। तो बच्चा आप सबको पता है स्ट्रेंथ हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो हमारा पहला टाइप है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक और नाम से हम बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ दूसरा नाम है हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ का। अब बताता हूं सिंपल सा कि स्टैटिक स्ट्रेंथ होता क्या है बच्चा। स्टैटिक स्ट्रेंथ वो एबिलिटी होती है हमारी मसल की टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन और डोंट चेंजिंग एनी पोजीशन। मींस स्टैटिक स्ट्रेंथ बच्चा एक एबिलिटी होती है हमारी मसल की, जिसमें जो हमारी मसल सिंगल पोजीशन से एक्ट करती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मींस कोई भी एक पोजीशन से एक्ट कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। लाइक अगर एग्जांपल दूं, ये आपकी वॉल है और आप इसको पुश कर रहे हो, ठीक, बट आपकी जो पोजीशनिंग है आपके मसल्स की वो चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही जगह सिंगल पोजीशन से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज पे, तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ लगती है वहां पर, वो हमारी कौन सी स्ट्रेंथ हुई? वो बच्चा हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। मींस पोजीशन चेंज नहीं होती। द एबिलिटी ऑफ आवर मसल टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन और वन पोजीशन इज नोन एज
स्टैटिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं बच्चा, तो आपकी पावर लिफ्टिंग होती है। आप सबने देखा होगा, आपने बारबेल उठाया और ऊपर किया, मींस एक ही पोजीशन से तो आप फोर्स लगा रहे हो ना, वहां पर एक ही पोजीशन से तो अपनी मसल की स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो ना, पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे हो। तो हम जब पोजीशन चेंज नहीं करते, किसी भी एक पोजीशन से अपनी स्ट्रेंथ यूज करते हैं, एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हमारी मसल्स वर्क करती हैं, तो वो हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। आई होप आई एम क्लियर। अब बात करते हैं बच्चा डायनेमिक स्ट्रेंथ की। तो बच्चा डायनेमिक स्ट्रेंथ जो हमारा होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। मींस अगर हम यहां सिंगल पोजीशन से वर्क कर रहे हैं तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में जो हमारी मसल्स हैं वो एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेंगी, पर कैसे करेंगी, वो मोशन में करते हैं। मींस वो एबिलिटी हमारी मसल की टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द मोशन इज नोन एज डायनेमिक स्ट्रेंथ। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ का एक और नाम है, वो क्या नाम है बच्चा, आइसोटोनिक। क्या नाम है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो द नेम ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ। और जो मैंने स्टैटिक स्ट्रेंथ का बताया था, दूसरा नाम याद है ना आपको, क्या है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं बच्चा डायनेमिक स्ट्रेंथ का। मैंने आपको बता दिया, जो मूवमेंट में फोर्स लगाई जाती है या फिर हमारी स्ट्रेंथ यूज होती है मसल की टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है। बट डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं बच्चा। सबसे पहला टाइप यहां लिख रखा है, क्या है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वर्ड ही आ रहा है पहले मैक्सिमल। मैक्सिमल मींस मैक्सिमम की बात हो रही है, मींस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहां पर लग रहा होगा, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा यूज होती है किसी भी जगह, किसी भी रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए, तो वो हमारा मैक्सिमल स्ट्रेंथ होता है बच्चा। तो एक ये एबिलिटी है हमारी मसल की टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम मींस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जहां पर भी होता है उसके अगेंस्ट हमारी जब मसल्स वर्क करती हैं तो वो हमारी मसल की कौन सी स्ट्रेंथ होती है, वो होती है मैक्सिमल स्ट्रेंथ। अब एक इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं। दूसरा नाम बच्चा इसका क्या है, उसका दूसरा नाम है पावर। ठीक है, क्या नाम है बच्चा, पावर हमारा दूसरा नाम है बच्चा मैक्सिमल स्ट्रेंथ का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारी जब मसल वर्क करती हैं तो जो स्ट्रेंथ लगती है उस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमल स्ट्रेंथ। और अगर इसको नापना हो या इसको मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करते हैं थ्रोइंग इवेंट से। मींस अगर आप शॉटपुट की बात करते हैं तो भारी से बॉल होती है और आपको अपनी मैक्सिमल स्ट्रेंथ लगा के उसको फेंकना पड़ता है। तो शॉटपुट इज अ बेस्ट एग्जांपल टू measure the maximal strength of any person. I hope I am clear. इसके बाद में हमारा सेकेंड टाइप आता है बच्चा डायनेमिक स्ट्रेंथ का, वो है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जानते हैं डायनेमिक जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका सेकेंड टाइप है हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो बच्चा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एक वो एबिलिटी होती है हमारी मसल की जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है टू द हाईएस्ट स्पीड। मींस दोबारा समझाता हूं, हमारी मसल की वो एबिलिटी जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है विद द हाईएस्ट स्पीड। मींस सबसे तेज स्पीड में अगर कोई भी मसल हमारी रेजिस्टेंस को अपोज करती है तो वो हमारी मसल कैपेबिलिटी क्या कहलाती है बच्चा, वो कहलाती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चा, आई होप आई एम क्लियर। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत क्लियरली समझ आएगा बच्चा। एग्जांपल हम लेंगे लॉन्ग जंप का। आप सबको पता है लॉन्ग जंप आप ऐसे करते हैं, यह आपका एक मार्किंग होता है जहां से आपको जंप करना होता है और इसके आगे आपका पिट होता है। आप यहां से मैक्सिमम स्पीड से भागते हुए आते हैं एंड देन आप जो आपकी लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन जहां से आपको जंप करना होता है, वहां से आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ लगाते हैं अपनी लेग की मसल की, ताकि आप जंप कर सके मैक्सिमम दूरी तक। तो ये एग्जांपल आपको समझ आया। अगर हम किसी भी पर्सन की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं तो हम उसको जंपिंग इवेंट के हेल्प से पता कर सकते हैं। लॉन्ग जंप इज द बेस्ट एग्जांपल टू नो, लॉन्ग जंप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या था बच्चा, ये था हमारी हाईएस्ट स्पीड के साथ में जो स्ट्रेंथ लगती है। मींस जो वर्क हमारा बहुत जल्दी होता है और उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी हमारी लग रही है, तो वो हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है। आई होप आई एम क्लियर। अब हम थर्ड टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ पे आते हैं बच्चा, जो कि है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस को अगर आपको डिफाइन करूं मैं तो बहुत ही सिंपल है। क्या है बच्चा, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है स्ट्रेंथ और एक आ रहा है एंडोरेंस। मींस ये कॉम्बिनेशन एबिलिटी है हमारे मसल की। किस चीज का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताता हूं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस
अंडर द फर्टिगो कंडीशन। ठीक है, अब आपको समझ आया। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप मैराथन रेस कोई भी बच्चा दौड़ रहा है और वो उसमें क्या करता है, इसमें एंडोरेंस तो मैक्सिमम चाहिए होता है और मस्कुलर स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है ताकि वो इस रेस को कंप्लीट कर सके। मींस स्ट्रेंथ उसको ताकत देती है कि ताकि वो पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर सके, और एंडोरेंस उसको हेल्प करता है ताकि वो फर्टिगो कंडीशन में, मींस उसको जब चक्कर आ रहे हैं उस कंडीशन में भी वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। आई होप आई एम क्लियर। इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा बता देता हूं। इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस अंडर द फर्टिगो कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेंथ एंडोरेंस। मींस हिंदी में बता रहा हूं अब, स्ट्रेंथ एंडोरेंस एक वो एबिलिटी है हमारे मसल की टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, में रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने की अंडर फर्टिगो कंडीशन। फर्टिगो कंडीशन मींस अगर चक्कर आ रहे हैं ना आप, तब भी ये वर्क कंप्लीट करेंगे। यही हमारा होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको स्ट्रेंथ भी पता चल गई, स्टैटिक स्ट्रेंथ भी पता चल गई, डायनेमिक भी पता चल गई, और डायनेमिक स्ट्रेंथ के जो हमारे 3 टाइप होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें स्ट्रेंथ पता लग गई है कि स्ट्रेंथ होती क्या है। बच्चा अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, हमने स्ट्रेंथ जान ली थी तो स्ट्रेंथ को हमें ट्रेन करना है। तो स्ट्रेंथ को ट्रेन करने के लिए आप सबको पता है, जब भी हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग देते हैं। मींस एक्सरसाइजेस करा के तो हम ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ जो हमारी मसल की होती है उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं या ट्रेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला एक्सरसाइज है बच्चा वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ठीक है बच्चा, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से आपको एक बात याद आई होगी, हमने अगर स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात की थी तो उसका दूसरा नाम क्या था बच्चा, इसका दूसरा नाम था आइसोमेट्रिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब किया गया था। अगर हम बात करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं चैप्टर में, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगी एमसीक्यूज में। ठीक है बच्चा, तो हम बात करते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो हमारी हैं उनको इंट्रोड्यूस कब किया गया था और किसने किया गया था। तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था बच्चा, 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, हीटरिंग एंड म्यूरल ने किया था। ठीक है, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। मींस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था बच्चा, 1953 में इंट्रोड्यूस किया था। आई होप एक ये पॉइंट आपको समझ आ गया। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहला पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था और इतने ईयर में किया था। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बच्चा, जो हमारा आइसोमेट्रिक वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है बच्चा, जिसका मतलब होता है सेम। ठीक है, क्या है बच्चा, सेम लेंथ। सेम लेंथ मीनिंग है हमारी आइसोमेट्रिक वर्ड का बच्चा। आई होप ये सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे। इसके बाद में आप थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे बच्चा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच नो चेंज इन लेंथ ऑफ मसल टेक प्लेस। मीन्स जो हमारी मसल्स होती हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स का जो लेंथ होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है ड्यूरिंग द वर्कआउट। आई होप आई एम क्लियर। थर्ड पॉइंट आपने ये लिख दिया। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बच्चा, ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नो मूवमेंट हैज बीन शोन। मींस जो एक्सटर्नल मूवमेंट दिखता है ना, कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स फूलती हैं या फिर मूवमेंट दिखता है हमारी मसल्स का, तो कोई भी मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। मींस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जब भी आप करेंगे तो आपकी मसल का एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं दिखेगा। आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चा। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स की। मींस कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं इसमें आती हैं, तो चलिए जानते हैं बच्चा। तो इसमें जो एक्सरसाइज आती हैं, लाइक पुशिंग अ वॉल, ये वॉल है और मैं इसको पुश कर रहा हूं तो हमारी मसल में कोई भी उसकी लेंथ अलग नहीं हो रही, मींस उसकी लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। मींस पुशिंग अ वॉल इज अ एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सबसे पहला। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चा हम इसमें लिख सकते हैं होल्डिंग एनी पोजीशन। अगर हम कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं, लाइक आप आसन्स ले लो, जब भी हम आसन्स करते हैं, योगा करते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक कोई पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, तब उसमें हमारी मसल की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया।
थर्ड एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं बच्चा स्टेशनरी एक्सरसाइजेस। कोई भी एक्सरसाइजेस जो स्टेशनरी पोजीशन से की जाती हैं वो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में आती हैं। आई होप आई एम क्लियर। आपको मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दिया है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बिल्कुल मेन पॉइंट बता रहा हूं, याद कर लेना इसको, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में बच्चा, ठीक है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेम लेंथ ही रहती है ड्यूरिंग द वर्कआउट और कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल मूवमेंट हमारी मसल में, हमें कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं दिखता है एक्सरसाइज करते समय हमारी मसल्स पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम इसके एडवांटेजेस जानते हैं बच्चा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के एडवांटेजेस मैं आपको 3 बताऊंगा। पहला एडवांटेज है बच्चा कि ये चीज़ जो होती है ये हम अपने वार्म अप के साथ कर सकते हैं। मींस अगर हम कोई वार्म अप कर रहे हैं तो जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो हमारी ड्यूरिंग वार्म अप हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इसमें एडवांटेज है बच्चा कि ये लेस टाइम कंज्यूम करती हैं, ठीक है। थर्ड इसमें एडवांटेज है बच्चा कि ये कहीं भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, मींस किसी भी जगह इजीली हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प या विदाउट टेकिंग एनी इक्विपमेंट। हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं बच्चा डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट ये है कि लूज इंटरेस्ट। जब भी हम इन एक्सरसाइज को करते हैं कुछ दिनों तक अच्छे से करते हैं पर इसमें इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से हम इन एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते हैं। सेकंड हम इसमें डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं बच्चा, वैरायटी ऑफ इन दिस एक्सरसाइजेस आर लेस। जो वैरायटी है हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में वो कम है बच्चा, ज़्यादा वैरायटीज नहीं होती हैं इन एक्सरसाइजेज में। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं डिसएडवांटेजेस बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। मींस ये हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है और आप सबको पता है जितने भी हमारे स्पोर्ट्स और गेम्स हैं उनमें हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, ना कि स्टैटिक स्ट्रेंथ की। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती क्या है और उनके एग्जाम्पल। आई होप क्लियर हो गया होगा ना बच्चा। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के बच्चा, जो हमारा है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। तो बच्चा आइसोटोनिक हमारा दूसरा नाम था किसका, डायनेमिक स्ट्रेंथ का। मींस जो हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं मूवमेंट से रिलेटेड है। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। तो चलिए जानते हैं कि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं और उनके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। चलिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट करूंगा, आपको इजीली लिखने में होगा, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या लिखा था कि वो कब बनी थी, तो यही सेम पॉइंट हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज में लिखेंगे कि जो हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज है ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी और किसने की थी। ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 1954 में बच्चा। कब हुई थी बच्चा, 1954 में। और किन्होंने की थी बच्चा, ये की थी डी लोनी ने की थी, ठीक है। डी लोनी ने इन एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया था, ये फर्स्ट टाइम लेके आए थे ये। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट हम इसमें बच्चा लिखेंगे, आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो वाली एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हम जब भी वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल का जो मूवमेंट होता है ना वो शो होता है, ठीक है। हमारी मसल मूव कर रही है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो हमें शो होता है। जो इसमें थर्ड पॉइंट है बच्चा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चा, ड्यूरिंग द वर्कआउट जब भी हम वर्कआउट कर रहे होंगे तो जो हमारी मसल की लेंथ है वो चेंज होती है, कभी तो ये छोटी हो जाएगी और कभी ये लंबी हो जाती है, तो ये चीज होती रहती है। ये आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है बच्चा। सबसे पहली एक्सरसाइज हो गया रनिंग हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज हम इसमें लिख सकते हैं एनी एक्सरसाइज विच हैज बीन डन विद द मूवमेंट। मीन्स कोई भी एक्सरसाइज मूवमेंट से की जा रही है, मींस उस एक्सरसाइज में मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज हमारा एग्जांपल है आइसोटोनिक एक्सरसाइज की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 4 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अब हम बात करते हैं जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हमारा होता है, इसका भी 2 टाइप का एक्सरसाइज होता है। मींस आइसोटोनिक एक्सरसाइज हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं चलिए जानते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है बच्चा वो होती है कंसेंट्रिक और सेकंड होता है एसेंट्रिक, ठीक है बच्चा। ये हमारे 2 टाइप की एक्सरसाइजेस हैं। और कौन सी एक्सरसाइजेस के ये टाइप है बच्चा, ये है हमारे
जो टोनिक एक्सरसाइज के टाइप हैं दो बच्चा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी मैं डिफाइन करता हूं वन बाय वन, बिल्कुल ही आराम से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा बच्चा। पर इन दोनों को डिफाइन करने से पहले एक चीज आप लोग सुन लीजिए, हमारे हाथ में दो टाइप की मसल होती हैं, एक होती है फ्लेक्सर मसल और एक होती है फ्लेक्सर मसल और एक होती है एक्सटेंशन मसल। ये दो नाम आप याद रखिएगा, क्या बोला मैंने, फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंशन मसल, ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। अब बात करता हूं पहले टाइप की हमारे आइसोमेट्रिक की, जो है कंसेंट्रिक, ठीक है। कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हमारी वो एक्सरसाइजेस होती है बच्चा, इट इज अ अपवर्ड मूवमेंट, लाइक अगर मैं ये डंबल आपका उठा रहा हूं और ये मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये अपवर्ड मूवमेंट जो हमारा हुआ ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंसेंट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं बच्चा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस में होता क्या है। तो कंसेंट्रिक एक्सरसाइज एक अपर मूवमेंट है और उसमें जो हमारा फ्लेक्सर मसल है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, जब भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। और जो हमारा एक्सटेंशन मसल है बच्चा, इसका जो लेंथ होता है वो लंबा होता है। क्या होता है, मैंने बताया, जो हमारा फ्लेक्सर मसल होता है इसका जो साइज होता है, लेंथ होता है, वो छोटा होता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, और जो हमारा एक्सटेंशन मसल होता है इसका जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है। आई होप आपको समझ आ गया कंसेंट्रिक क्या होता है बच्चा। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हमारा चिनअप्स हो गया और लिफ्टिंग अ डंबल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया किस चीज का, ये हमारा हो गया कंसेंट्रिक एक्सरसाइज का एग्जांपल। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस की बच्चा, जो हमारा है इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक एक्सरसाइज बच्चा वो एक्सरसाइज होती है जो कंसेंट्रिक के जस्ट अपोजिट होती है। कैसे होती है, इसेंट्रिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइजेस, अगर मेरे हाथ में ये डंबल है और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और जब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, मीन्स बच्चा जो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है वो इंसेंट्रिक एक्सरसाइज में होता है बच्चा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी फ्लेक्सर मसल थी ना, उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, और जो हमारा एक्सटेंशन मसल थी उसका साइज क्या होता है, उसका साइज शॉर्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो किकिंग अ बॉल हो गया, डिप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, ये हमारे एग्जांपल हैं इस वाली एक्सरसाइजेस के। अगर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं दोबारा आपको इन दोनों को, तो ये हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। इसमें जो हमारी फ्लेक्सर मसल होती है उसकी जो लेंथ होती है ना वो शॉर्ट होती है। क्या होती है बच्चा, शॉर्ट होती है। और जो हमारा एक्सटेंशन मसल होती है उसकी लेंथ लंबी होती है, लार्ज होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या ड्यूरिंग द वर्कआउट, ठीक है बच्चा। और ये वाला क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। और इसमें जो हमारी फ्लेक्सर मसल होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है इसमें, और जो हमारी एक्सटेंशन मसल होती है उसकी जो लेंथ होती है बच्चा वो क्या होती है बच्चा, वो होती है शॉर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गएंगे दोनों टाइप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप एक्सरसाइजेस का, वो है बच्चा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। तो चलिए जानते हैं। और बच्चा इसमें भी हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस हैं ये इंट्रोड्यूस कौन से ईयर में हुई थी, ये हुई थी 1968 में। और किन्होंने की थी इंट्रोड्यूस, पेरेनी ने, ठीक है। तो 1968 में हुई थी और इन्होंने इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए जानते हैं, पहला पॉइंट आपने लिख दिया है, सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। अच्छा, ये जो आइसोकाइनेटिक हमारा वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, सेम मोशन, ठीक है बच्चा। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया, आइसोकाइनेटिक जो हमारा वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेम मोशन। आई होप आपको क्लियर है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बच्चा, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज जिसमें हमारा फ्लेक्शन ऑफ मसल भी होता है और एक्सटेंशन ऑफ मसल भी होता है। जो हमारे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती है ना, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच जो मूवमेंट होता है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है और हमारी मसल पे जो टेंशन पड़ता है ना वो कंटिन्यूसली पड़ता है और सेम प्रेशर पे पड़ता है। मींस जो टेंशन कहते हैं, जो फोर्स कहते हैं हमारी मसल पे पड़ता है वो सेम पड़ता है बोथ कंडीशन में। बोथ कौन सी कंडीशन होती है बच्चा, सिंपली अगर बताऊं, आप अगर हाथ को ऐसे करते हैं तो आपकी मसल क्या होती है, छोटी होती है। जब आपकी मसल छोटी होती है तब भी वही टेंशन पड़ेगा और जब आपकी मसल लंबी होती है
तब भी आपकी मसल पे सेम टेंशन पड़ता है और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, तो इस एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है और बोथ कंडीशन में, जब हमारी मसल छोटी होती है लेंथ में या हमारी मसल बड़ी हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस होती रहती है। जब हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो पहले अभी ये छोटी हुई, अभी ये बड़ी हुई, तो कंटिन्यूअस हम इसको कर रहे हैं। तो हम जब शॉर्ट कर रहे हैं मसल को, जब हमारी मसल शॉर्ट हो रही है तब भी प्रेशर सेम पड़ रहा है, तब भी मसल पे टेंशन सेम पड़ रहा है, और जब हमारी मसल लंबी हो रही है तब भी उस पर जो टेंशन पड़ रहा है, जो फोर्स पड़ रहा है बच्चा, वो सेम पड़ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इसके 3 पॉइंट। ये हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस होता है बच्चा। अब इसमें 4th पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो आप लिखेंगे कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल क्या है बच्चा? साइकिलिंग हो गया। आपको पता है ना, जब भी आप पेडल मारते हो तो आपके जो लेग की मसल्स होती हैं वो लार्ज भी होती हैं, जब नीचे आता है तो लार्ज होती हैं, जब आपका पेडल ऊपर आता है तो शॉर्ट होती है। मींस जब हमारी मसल लार्ज हो रही है तब जो हमारी मसल पे टेंशन पड़ रहा है, जो फोर्स पड़ रहा है वो सेम पड़ रहा है, और जब हमारी मसल ऊपर आ रही है, मींस हमारा लेग ऊपर आ रहा है, तो हमारी मसल छोटी हो रही है ना, तब भी हमारी मसल पे टेंशन सेम पड़ता है। ठीक है, तो साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं बच्चा। तो चलिए अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक की और आइसोकाइनेटिक की बच्चा। ठीक है, तो आइसोटोनिक जो एक्सरसाइजेज हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं बच्चा, सबसे पहला एडवांटेजेस होता है कि ये हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। क्या करता है? ये एक्सरसाइजेस हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ को, जो हमारी मूवमेंट वाली स्ट्रेंथ होती है, इसको डेवलप करता है हमारी मसल की। सेकेंड इसमें हो गया, ये हमारी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को भी डेवलप करता है। थर्ड इसमें आप लिख सकते हैं बच्चा कि ये कंटिन्यू जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक साथ हमारी स्ट्रेंथ और हमारे एंडोरेंस दोनों को एक साथ डेवलप करता है हमारी बॉडी में। आई होप आपको क्लियर हो गया। और जब हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मींस जो हमारे गेम्स होते हैं जितने भी, सब में हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे 3 एडवांटेजेस। अब बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के डिसएडवांटेजेस की बच्चा। इसमें 2 ही डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि जब भी हम इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं बहुत सारी जगह। और सेकेंड थिंग है, जब भी हम इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो इंजरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं आइसोकाइनेटिक के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की बच्चा। पहला एडवांटेज इसमें आता है कि हमारी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है ना, हमारी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है ये एक्सट्रीम लेवल की, मींस बहुत अच्छी डायनेमिक स्ट्रेंथ डेवलप होती है जब भी हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस करते हैं बच्चा। ठीक है, सेकंड इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस होती हैं इससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, जिससे हम हर एक गेम खेल सकते हैं। मींस आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से हम हर एक स्पोर्ट्स और गेम खेल सकते हैं। थर्ड इसमें आप लिख सकते हैं कि आपका एंडोरेंस और स्ट्रेंथ एक साथ डेवलप करती है। और फोर्थ आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रेंथ था ना, इसके डिफरेंट टाइप्स थे। कौन कौन से थे बच्चा? मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इन सारे टाइप को डेवलप कौन करता है किसी भी पर्सन की बॉडी में? वो करता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आई होप आपको 4 एडवांटेजेस मैंने बता दिए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की बच्चा। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ज़्यादातर नहीं मिलते हैं या फिर कोई भी बच्चा या प्लेयर अफोर्ड नहीं कर पाता है। और सेकेंड इसमें डिसएडवांटेजेस है बच्चा कि जब भी हम इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर हमें देखने के लिए कि हम ठीक कर रहे हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इसके लिए हमें एक कोच की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे 2 डिसएडवांटेजेस हो गए। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके टाइप कितने होते हैं और कौन से ट्रेनिंग मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं इसको पढ़ने में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा मैं, उसमें एंडोरेंस के ट्रेनिंग मेथड आपको बताऊँगा। और प्लीज़
प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूँ बहुत बच्चे वीडियोस देख के निकल जाते हैं पर वो लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आपका उससे कुछ नहीं जा रहा पर मेरी बहुत हेल्प होती है। और अपने व्यूज़ और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो कमी हो उसको मैं ठीक कर सकूँ। बाकी आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या ट्विटर पे भी लिख सकते हैं। आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन दोनों चीज़ों का। बाकी बस आज की क्लास में इतना ही बच्चा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।